नर्सेज का आज दिन मनाया जा रहा है और उन्हें हम भी याद करेंगे। शोबा सेहत में डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज का किरदार बड़ा अहम होता है और नर्सिंग सर्टनली मेडिकल के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और नर्सिंग की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद आवाम में नर्सिंग के शोबे की इंसानियत के लिए खिदमात का शऊर बेदार करना है और इनकी खिदमात को अप्रीशिएट करना है। ख़ास तौर पे अगर थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें कि कोरोना वबा में डॉक्टर्स के शाना बशाना नर्सों ने भी जान की परवाह किए बगैर जो खिदमात पेश की हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। मतलब उस पर तो बिल्कुल ही हम तो खराज तहसीन पेश करते भी रहे हैं, लेकिन चूँकि आज ये एक इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज है तो हम चाहते हैं इस पर ज़रा मज़ीद डिटेल की जाए, बात की जाए। डॉक्टर तज़ीन अली, एसोसिएट डीन स्कूल ऑफ नर्सिंग AKU, ये हमारे साथ हैं। डॉक्टर तज़ीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे को कई मसाइल का सामना है और आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? बिकॉज अंडर अप्रिसिएशन तो हमने देखा है कि पूरी दुनिया में ही है नर्सेज के लिए, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आई रियली वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू इंटरनेशनल नर्सेज डे। और सिर्फ आप ही लोगों को नहीं बल्कि सारी नर्सेज, सारी मिडवाइफ्स, पूरी दुनिया की नेशनल इंटरनेशनल सबको ये आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और स्पेशल थैंक्स टू यू दैट यू गाइस हैव इनवाइटेड अस। अच्छा देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप करना चाहूंगी यहाँ पे। पहली बात तो ये कि नर्सेज का जो हम ओवरऑल किरदार देखते हैं ना, वो क्लिनिकल किरदार ज्यादा देखा जा रहा होता है कि नर्सेज अपना क्लिनिकल लेवल पे किस तरीके से काम कर रही हैं, कोरोना में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा काम हो रहा होता है। उनकी एजुकेशन, अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर नहीं होगी और एजुकेशन इंटरनेशनल बेंचमार्क पे नहीं होगी तो डेफिनेटली दे कैन नॉट परफॉर्म एट द लेवल एट दैट दे आर सपोज्ड टू परफॉर्म। दूसरा, उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हम ट्रेन कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के साथ दे रहे होते हैं। हम उनको जो हमारे सिमुलेटर पेशेंट्स होते हैं उनके साथ उनकी क्लिनिकल एक्सपोजर हो रहा होता है, तब जाके वो पेशेंट्स के सामने एक्सपोज होती हैं। और तीसरा रोल उनका रिसर्च का है कि वो दे हैव टू कंडक्ट रिसर्चेस ताकि वो जो भी प्रैक्टिस करें वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आए। तो ये चार रोल के साथ फिर नर्सेज एक अपना रोल परफॉर्म करती हैं। अब इन रोल्स में जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो नर्सेज फेस कर रही हैं इस वक्त, कि अगर आप इंटरनेशनल नर्सेज को देखें तो डिफरेंट किस्म के डाइवर्स रोल नर्सेज परफॉर्म कर रही हैं। एडवांस रोल जिसे हम कहते हैं, जिसमें होता है डायबिटीज मेलाइटिस है, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीजेस को हैंडल करना है। अब अभी कुछ देर पहले अब मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, आप ही लोग डिस्कस कर रहे थे कि बजाय पूरा केक लेने के 2 पेस्ट्रीज ले लें एंड एवरीवन कैन ईट दैट ताकि कैलोरीज को कंट्रोल हो, क्योंकि हमारे लोगों में अभी तक एक्सरसाइजेस का इतना कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। तो ये बातें कौन उन्हें बता सकता है? नर्सेज can play a big role in it for the prevention of the development of any kind of diseases, जैसे obesity है, इतनी सारी different diseases हैं, उनको वो handle कर सकती हैं। तो इस तरह से डायबिटीज मेलाइटिस नर्सेज हैं, ट्रॉमा केयर नर्सेज हैं, बर्थिंग प्रैक्टिसेस के लिए नर्सेज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्टनली आपने बहुत इंपॉर्टेंट पहलू को, नर्सिंग के शोबे से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट पहलू को हाईलाइट किया। अच्छा, दोनों साइड्स की हम बात करेंगे। हमने देखा मरीज़ों की सतह पे भी और उनकी तरफ, और उनके लवाहिकीन जो उनके साथ होते हैं, उनके रिश्तेदार, उनकी तरफ से भी नर्सेस के साथ अक्सर हमने देखा है बदतमीज़ी भी कर दी जाती है, रवैया ठीक नहीं होता। और बाज़ अस्पतालों में नर्सेस का रवैया भी मरीज और उसके साथ उसके रिश्तेदारों के लिए बहुत बुरा होता है। मतलब सीरियसली आप पहले ही ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं और नर्सेज आपको और ट्रॉमा में डालती हैं। सो ये रैपो कैसे बेहतर की जा सकती है दोनों तरफ से? ये आपने ऑलरेडी एक मसला जो पहले सवाल किया गया था उसी से आपने कनेक्ट कर लिया कि इवन दो नर्सेज को इतने सारे रोल परफॉर्म करने की इजाजत भी मिल रही है, लेकिन अभी तक कम्युनिटी में, इलाकों में और उनके रिलेटिव्स हैं, उन लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ तक कि हमारी अपनी टीम, जो हमारी पूरी हेल्थ टीम है, उसके अंदर भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि नर्सेज इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतना परफॉर्म अच्छा रोल कर सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है रोल। अभी तक उनमें एक रेजिस्टेंट टाइप का आ रहा है। तो उसमें देखें, अब 2-3 तरीके से इस मसले को हल किया जा सकता है, राइट? पहले तरीका तो ये है कि हमें पॉलिसी डिसीजंस लेने होंगे। जब तक कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल पर
पॉलिसी डिसीजंस नहीं होंगे, दैट नर्सेज आर एजुकेटेड, दे आर इतनी मास्टर्स कर रही हैं, इतनी पीएचडीज कर रही हैं, मैं खुद पोस्ट डॉक्टरेट हूँ और इतना हायर लेवल पे जाकर भी नर्सेज कैन परफॉर्म सो मच, तो उनके लिए कुछ पॉलिसी डिसीजन लेने होंगे कि कौन सी प्रैक्टिसेस उन्हें अलाउड है। अब पॉलिसी डिसीजंस अगर आ भी जाते हैं तो वो इनकम्प्लीट पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, क्योंकि देखिए ट्रिकलिंग इफेक्ट होता है। अगर टॉप लेवल पे डिसीजंस नहीं होंगे तो लोअर लेवल पे तो ये सारे एक तकरार चलती रहेगी कि वो जितना भी अच्छा परफॉर्म करेंगे एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अब रहा कम्युनिटी का रोल, देखिए कम्युनिटी उसी वक्त एक्सेप्ट करेगी ना अगर हम कम्युनिटी लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं, स्कूल हेल्थ नर्सेज हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सेज हैं, ये वाला इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जो अभी तक पाकिस्तान में एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। हर बल्कि डॉक्टर तज़ीन बहुत से इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट जो हैं वो पाकिस्तान में अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो रहे, शायद इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे। जैसे कि एक है कि जितनी मेहनत नर्सेज करती हैं उनका जायज़ मुआवजा उन्हें नहीं मिलता। ये इशू हम वैसे तो पहले भी हमने सुना है और थोड़ा सा तो पूरी दुनिया में ये माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली सो। क्या ये सही है तासुर कि वाकई उनको वो मुआवजा नहीं मिलता? बिल्कुल आपने सही बात की। किसी फील्ड पे भी नर्सेज है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो क्लिनिकल नर्स है, चाहे वो रिसर्चर है, चाहे वो अपने स्मॉल क्लिनिक्स रन कर रही हैं, इन एनी स्मॉल क्लिनिक, लैक्टेशन क्लिनिक है, उनमें उनको मुआवजा नहीं मिलता। उनका ये ख्याल होता है कि नर्सेज के लिए इतना जरूरी नहीं है। फर्ज करो हमारी लैक्टेशन क्लिनिक है, नर्सेज के लिए जरूरी नहीं है कि उन्हें जो है वो जो फीस है वो दी जाए, दे आर गेटिंग अ सैलरी दैट इज इनफ। अब सैलरी इतनी लो लेवल पर है कि नर्सेज हैव टू रियली स्ट्रगल द लॉट, आने जाने में उन्हें डिफिकल्टी है, ट्रांसपोर्ट में उन्हें डिफिकल्टी है। तो अब जो आवाम है वो ये देख रही है कि ये और हम में तो कोई खास फर्क नहीं है, ये इतने एजुकेटेड नहीं हो सकते क्योंकि हम भी उन्हीं ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं, ये भी उन्हीं में सफर कर रहे हैं, तो इनमें हम में कोई फर्क नहीं है। तो वो फिर कोशिश ये करते हैं कि उनके साथ वो खुल के बात करें। देखिए इन अ वे इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं कि देयर आर सम ऑफ द कैडर्स प्रेजेंट जिससे लोग बहुत कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं, एक तरह से पॉजिटिव भी दे सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है, उसके पास एक कॉम्पिटेंसी है, उस पर्सन को एक डिफरेंट एंगल से नजर भी आना चाहिए ताकि लोग जब उनकी बात सुने उन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज बहुत कॉमन थोड़ा सा अथॉरिटेटिव फिगर के तौर पर भी होना चाहिए ना, और ट्रस्ट भी करते हैं लोग, बस वो इज्जत देने में हमें थोड़ी सी वैसे ही इश्यूज हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तज़ीन, आपको आपकी तमाम साथियों को आज का दिन बहुत मुबारक हो। यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तमाम नर्सेज जो हमें देख रही हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, जो हमारे साथ सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे बैठ के कभी चाय का कप पीते हुए हमारे साथ आपने निभाया है। तो थैंक यू फॉर डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। एब्सोल्युटली।